राजस्थान के झुंझुनू जिले के पास एक छोटा सा कस्बा था, सीकर। वहीं रहता था। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात सुन लीजिए। इस वीडियो को देखने वाले एक भाग्यशाली भक्त को खाटू श्याम बाबा की पवित्र फोटो फ्रेम किचन हमारे चैनल सनातनी शशि की तरफ से भेजी जाएगी। भाग लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और अपना नाम लिखें। गिवअवे की घोषणा वीडियो में ही कहीं भी हो सकती है, अंत तक जरूर देखिए। मोहनलाल शर्मा जो पेशे से एक स्कूल टीचर था, उनका जीवन बहुत सादा था। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुनीता, एक बेटा अनिल और बूढ़ी माँ सरस्वती देवी रहते थे। घर में रोज भजन पूजन होता, पर पिछले कुछ सालों से मोहन के जीवन में सब कुछ उलट गया था। मोहनलाल को स्कूल से अचानक निकाल दिया गया क्योंकि किसी झूठे आरोप में वह फंस गया था। घर की ईएमआई बाकी थी, बेटे की फीस रुक गई थी और माँ की दवा का खर्च भी बढ़ गया था। मोहन रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, अब तो मैं बस हारा हुआ इंसान ही रह गया, कहाँ जाऊं। उसकी पत्नी सुनीता रोज समझाती, हिम्मत रखो मोहन, जो हारे का सहारा है वही एक दिन तुम्हारा भी साथ देगा। पर किसने सोचा था कि यह हारे का सहारा वाकई उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाएगा। एक दिन शाम को जब मोहन उदास मन से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था, तो एक बुजुर्ग साधु उसकी ओर देखकर बोले, बेटा, इतना बोझ लेकर क्यों चल रहा है? कभी खाटू गए हो? मोहन ने कहा, खाटू? कौन सा खाटू? साधु मुस्कुराए, खाटू श्याम जी, वही जो हारे का सहारा है, जिनसे मिल लो तो निराशा भी प्रसन्नता में बदल जाती है। मोहन ने झुनझुलाते हुए कहा, बाबा, अब मंदिरों से क्या उम्मीद करूं? सब जगह वही भीड़, वही दिखावा। साधु ने उसकी आंखों में देखा और बोले, श्याम को दिखावे से नहीं, दिल से बुलाना पड़ता है। एक बार सच्चे मन से पुकारो, वे खुद रास्ता बना देंगे। मोहन ने ध्यान नहीं दिया और चल गया, पर रास्ते में पता नहीं क्यों वही वाक्य उनके कानों में गूंजता रहा, सच्चे मन से बुलाओ, वे खुद रास्ते बना देंगे। अगले कुछ दिन में मोहन के हालात और बिगड़ गए। घर की राशन खत्म, बेटा बीमार और बिजली का कनेक्शन भी कट गया। मोहन टूटा हुआ था, घर के दरवाजे पर बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ धीमी स्वर में बोली, बेटा, तेरा चेहरा देख के लग रहा है तू सब हार गया है। चल आज एक बार बाबा श्याम का नाम लेकर सो जा। मोहन ने कहा, माँ, अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला। लेकिन उस रात जब वह रोते रोते सोया तो उस सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश फैला और एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, मोहन, तू हारा नहीं है, बस थका है। कल सूरज उगेगा और तेरे जीवन की दिशा बदल जाएगी। खाटू बुला रहा है। सुबह उठते ही मोहन का दिल विचित्र शांति से भर गया। उसने तय किया, मैं खाटू जाऊंगा। मोहन ने जब अपना जेब देखा तो बस 200 रुपये रखे थे। मोहन सोचा, इस 200 रुपये में मैं कैसे जाऊंगा। तब मोहन सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया, 200 रखे और निकल पड़ा। रेलवे स्टेशन पर खाटू धाम जाने वाली ट्रेन नहीं मिली तो बस से सफ़र शुरू किया। रास्ता लंबा था, पर उसके दिल में एक अजीब विश्वास जग उठा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, बेटा, खाटू जा रहे हो तो श्याम जी से कहना अब हारे का सहारा बन जाओ, बस इतना कहना काफ़ी है। मोहन ने बड़ी विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। कई घंटे के सफ़र के बाद वह खाटू नगरी पहुँचे। वहाँ के वातावरण में अजीब सी भक्ति थी। श्याम तेरी जीत हो की गूंज हर ओर थी। मोहन के पैरों में जैसे अपने आप गति आ गई। जब वह मंदिर पहुंचा तब मंगला आरती शुरू हो रही थी। भीड़ उमड़ी हुई थी, पर मोहन के दिल में अद्भुत शक्ति उतर आई। जैसे ही उसने बाबा श्याम के दर्शन किए, उसके शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा सब खो गया है,
नौकरी, पैसा, आत्मविश्वास, सब कुछ अब बस आप ही हारे का सहारा हो। तभी सामने बैठे पुजारी ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराए और कहा, बाबा सुनते हैं बेटे, आज नहीं तो कल, पर उनकी मर्जी से सब लौट आता है। मोहन की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह मंदिर के कोने में बैठ गया और देर तक भजन सुनता रहा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। दर्शन के बाद वह मंदिर के बाहर बैठा था। तभी किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा, वही साधु जो कुछ हफ्ते पहले बस स्टैंड पर मिले थे। मोहन हैरान रह गया। आप यहाँ? साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा मैंने कहा था ना, बेटा श्याम बुला रहे हैं। अब जब बुला ही लिया है तो खाली हाथ नहीं जाने देंगे। उन्होंने मोहन को एक नीले रंग का छोटा रुमाल दिया और बोले, इसे घर ले जाकर पूजा स्थान पर रख देना। जब भी मन टूटे उसे देखकर श्याम का नाम लेना, वे सारे बिगड़े काम बना देंगे। मोहन ने श्रद्धा से रुमाल लिया, पर जब पलट कर देखा तो साधु वहाँ नहीं थे। भीड़ में जैसे गायब हो गए। घर लौटकर मोहन नीला रुमाल माँ के मंदिर में रखा और बाबा को प्रणाम किया। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया, आपकी नौकरी फिर से लग गई है, असली दोषी पकड़ा गया, आप कल से काम पर लौट सकते हैं। मोहन निशब्द रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ बोली, देखा बेटा, श्याम ने बुलाया था, अब वही तेरी सारे संकट दूर करेंगे। शाम को जब उसने फिर वही भजन लगाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो पूरा घर उस सुर में गूंज उठा। कुछ ही दिनों में मोहन को प्रमोशन मिला, पुराने कर्ज चुक गए और बेटे अनिल की तबीयत भी ठीक हो गई। एक रात अनिल ने कहा, पापा मैंने सपना देखा। एक सुंदर बाबा ने नीले कपड़े पहने थे और मुस्कुरा कर बोले, अब डरना मत बेटा, श्याम तेरे साथ है। मोहन सिहर उठा। वही नीला रंग, दया की छाया। अब उसे यकीन हो गया, खाटू वाले श्याम साक्षात उसके जीवन में उतर आए हैं। मोहन ने ठान लिया कि अब हर साल बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और दूसरों की भी मदद करेगा। उसने अपने स्कूल में गरीब बच्चों के लिए श्याम सहायता कोष शुरू किया। कई लोग आए और बोले, मोहन जी आप में तो जैसे बाबा का हाथ है, जहां आप मदद करते हैं वहां सब अच्छा हो जाता है। वह मुस्कुरा कर कहता, नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करता, सब बाबा श्याम का लीला है। धीरे धीरे उसका घर एक छोटा सा भजन केंद्र बन गया। हर शुक्रवार भजन कीर्तन होता और लोग अपने आप चमत्कार सुनते। एक बार किसी ने मोहन से पूछा, आपको बाबा पर इतना विश्वास कैसे हुआ? वे मुस्कुराया और बोला, जब इंसान सब हार देता है तभी सच्चे अर्थों में बाबा उसे थामते हैं। मैंने जब सब खो दिया था तभी उन्होंने मुझको थामा। वे मंदिर की ओर देखकर बोला, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यह कोई वाक्य नहीं, यह एक अनुभव है। जो सच्चे दिल से पुकारेगा, श्याम खुद उसके रास्ते में आ खड़े होंगे। मोहन आज भी हर सुबह वही भजन लगाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, और उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, क्योंकि उसने सच में देखा था कैसे बाबा ने हार को जीत में, आंसू को आशीर्वाद में और निराशा को आनंद में बदल दिया। कहते हैं, खाटू वाले बाबा किसी को खाली नहीं लौटाते। जो आंसू लेकर आता है उसे मुस्कान देकर भेजते हैं, जो टूट कर आता है उसे नया जीवन देकर भेजते हैं। बाबा की यही पहचान है, हारे का सहारा। इसलिए जब भी जीवन में निराशा आए, बस आंखें बंद करके कहो, श्याम तेरी जीत हो, क्योंकि जब हर द्वार बंद हो जाते हैं तो केवल एक द्वार खुलता है, खाटू श्याम का दरबार। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।